बोलो समझा देते। ए जेड का मतलब क्या है? ए एट दी रेट ए बी का बेटा है। भतीजा भतीजी भतीजा भतीजी कुछ भी होगा। भतीजा भतीजा है। नहीं भतीजा भाई। भतीजा हाँ भतीजा ही है। भतीजी ना होगी। भतीजा है। ठीक है। ए एट डी क्या हो गया? बी का मतलब ए बी की बेटा है। तो बी का बेटा कौन सा हो गया? ए तो बी का बेटा है तो बेटा क्या होगा? मेल के लिए, तो मेल के लिए क्या रखेंगे? प्लस, और फीमेल के लिए माइनस। तो यही शब्द तुम्हारी ठीक है। जैसे कुछ लोग बोला कर लेते हैं, ये त्रिभुज कर लेते हैं, जैसे इसमें समझाओ, जैसे प्लस माइनस ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें प्लस लगा तो क्या होगा? मेल। अब ये नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब बताओ दूसरा। ए एच बी ए है ए बी की बेटी है। ए बी की बेटी है। बी की बेटी वो क्वेश्चन बोलूं ना? हाँ। क्वेश्चन लिखो w@x डब्ल्यू @x एक्स हैज वो मतलब s काट के डॉलर डॉलर बाई परसेंटेज z बाई परसेंटेज z ठीक है, ये क्वेश्चन। अब w देखो डब्ल्यू एक्स है तो एक्स का बेटा कौन हो गया? डब्ल्यू w एक्स का बेटा कौन है? w तो डब्ल्यू के लिए प्लस कितनी बात खत्म हो गई। अब देखो इस बात पे आ जाओ। तो बाई ये इसका मतलब क्या है? डॉलर का मतलब बी की बहन है। b की बहन ए बी की बहन है। हाँ। तो ए हो गया, ये बी हो गया। तो बाई की बहन कौन हो गई? एक्स एक्स। तो बहन हो गई बाई की बहन है एक्स। तो बाई की बहन एक्स, इसका नहीं पता ये है क्या मेल है फीमेल है, तो इसकी माँ हो गई। ठीक है, इतनी बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज मतलब है ए बी का भाई है। तो बी का भाई कौन है? ए। ये तो जेड का भाई। भाई भाई तो जेड का भाई कौन है? भाई कौन है? जेड बाई का भाई जेड है। जेड का भाई। तो ये नहीं पता ये मेल है फीमेल है। ठीक है, अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? डब्ल्यू का जेड से क्या इस पर का संबंध डब्ल्यू जेड से किसका संबंध है? डब्ल्यू क्या है? हाँ। तो डब्ल्यू मेल है। तो मेल के तो जैसे ऑप्शन दिया, क्या क्या दिया? तो इसकी उस हिसाब से तो भांजी आनी चाहिए। भतीजा देखो चाचा हो गया। भतीजा ठीक है, हाँ ऑप्शन क्या है? भतीजी होगी, भतीजा है भतीजी नहीं है। भतीजी है करो भतीजी करते हैं। और चाची है। ये कर लो भतीजा, ये चाची है। अब देखो पहले करना क्या है, पहले बात देखना है। अब ये क्या है? डब्ल्यू क्या है? मेल है। मेल है। तो मेल ही आंसर होगा हमेशा, फीमेल नहीं होगा। तो काट दो। फीमेल कौन सा है? भतीजी। एक ये काट दो, चाची। एक ये काट दो। समझा क्या? अब देखो भाई की बहन का बेटा क्या होता है? भतीजा भांजा भांजा होता है। लेकिन अंग्रेजी में भांजा भतीजा सबकी स्पेलिंग क्या होती है? एक ही होती है। समझा क्या? पहले ऑप्शन काट जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर आ रहे तो नहीं सीधा निकाल दो। समझ आ गई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 15 क्वेश्चन कर लो ऐसे, बस फिर दिक्कत ना होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या होता क्या है? इसमें 4 ऑप्शन में चेक करने पड़ते हैं। पहले पहला करो, फिर दूसरा करो। नहीं अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है तो लास्ट तक करने पड़ेंगे। तो वो है कि तुम्हारा पहले ही मिल जाए, अगर बाई चांस है तो फिर पहले ही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, पेन पड़ा बच जाता है तुम्हारा। नहीं पहले ही है। पहला नहीं है। पहला है तुम, फिर पहला को अपना क्वेश्चन क्या है? एस की सास कौन है? पीएस की ऊपर तक सास आना है। एस की सास कौन है? पूछा इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? पी एस की सास है। पी की एस की सास है ना। पी है। एस की सास कौन है? पी कैसे होगी सास? अया को मतलब पति की माँ। एस है ये एस। हाँ। एस का पति। हाँ। एस का पति जरूरी पति पति पत्नी नहीं हो सकता है एस भाई। मेल की भी सास होती है, फीमेल की भी सास होती है, दोनों सासें होती हैं। हाँ दोनों होता है। इसको तो ऐसे रखो। हाँ। अब इसकी सास बनाने के लिए क्या करेंगे? शादी इसकी सास बनाने के लिए क्या करेंगे? शादी नहीं करो। शादी का जरूरी है, शादी मत करो। ऐसे ही साथ फोन बन जाए। शादी शादी कर लो। ठीक है, हाँ तो कोई बना दो, कोई अल्फाबेट बना दो कोई। हाँ कोई डब्बा बना देना फिर बाद में पता चले। ठीक है, जेड बना दो। जेड तो नहीं ऑप्शन में। हाँ। ठीक है, इसको बना दिया जेड। ठीक है, हम्म। इसका पति जो भी है, पति पत्नी जो भी है, हाँ, मेल फीमेल, उसे छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होगा? माँ इसकी माँ है। तो इसकी माँ कौन है? सास पी है। पी। तो ये सास हो गई। अब देखो ये सास पी क्या है, ये यहाँ पे देखना है। पी क्या है? ये है क्या पी? या प्लस लिखना है कि माइनस लिख दें? ये सास माइनस माइनस तो ये पी क्या हो गया? माइनस। माइनस मतलब फीमेल है ना ये। अब ये देखो कि ये फीमेल, इसमें फीमेल कौन है पहले ये देखना। ऑप्शन सारे चेक नहीं करने पड़ते हैं। अब 3 का मतलब बताओ क्या है? 3 का मतलब ए बी का पिता है। देखो A3 बी का मतलब क्या है? पिता है तो बी का पिता कौन है? ए। तो बी का पिता कौन है? ए। तो ये ए क्या है? ए क्या है? ये प्लस पिता है। तो ए मतलब मेल है ना। हाँ मेल है। मेल है। हाँ। तो ए ये मेल हुआ। अब ये इसका ये मेल होगा ना, ये नहीं समझे? मेल है। समझ गए? तो ये यहाँ तो फीमेल है, फीमेल तो ये तो होगा ही है। नहीं। ये तो है नहीं। बस नहीं चेक करना। ठीक है, हाँ। इसके बाद 3 फिर आ गया, फिर नहीं चेक चला करना। है। समझ गया? हाँ। ऐसे चेक नहीं करने पड़ते हैं, पता लगा तुम सब चेक किए पड़े हो। हाँ, ठीक है, टाइम लग जाएगा। तो पहले ये देखो ये मेल आ रहा फीमेल आ रहा, पहले ये चेक कर लो। अगर ये फीमेल आता तो हम पूरा चेक करते। ठीक है, समझ गए? अगर तुम्हें 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें एक या दो मतलब ऑप्शन ऐसा ही मिल जाएगा जो कट जाएगा देखते ही कि यहाँ ये फीमेल आ रहा, वो मेल आ रहा, या फीमेल का आ रहा। क्वेश्चन दिए है ना हमारा, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे हम लोग। समझ गया? तो ये ऑप्शन में चेक किए, रुकने किए। अब देखो ये 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब है बी की माँ है। ए बी की माँ है। ये हो सकता है। बी की माँ कौन है? ए। तो मेल आ गया ये, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे बाद में, इसको भी देख लेते हैं। अगर ये यहाँ पे अगर 3 लिखा होता तो ये ऑप्शन हो जाता, हमारा चेक नहीं करना पड़ता। समझ गया? यहाँ 7 लिखा, 7 का मतलब क्या है? ए बी का पुत्री है। ए बी की पुत्री है। तो बी की पुत्री कौन है? ए। अब देखो बी की पुत्री ये है, तो ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। तो अब इनको दोनों को चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ गया? अब ठीक है, अब देखो पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या होगा? बी P4 Q का मतलब क्या हुआ? तो ए बी की पुत्री। Q की माँ कौन है?
पी, ए बी ए बी है। यही तो है, सब फोर का मतलब क्या दिया, ए मान दिया। हाँ ए बी तो ये इतना काम खत्म हो गया। हाँ। फिर फोर दिया गया, हाँ। फिर आर की माँ कौन हो गई, क्यू तो ये माँ के लिए माइनस कर लो, ठीक है। तो आर की माँ कौन हो गई, क्यू ये भी इसकी यही फीमेल, यही फीमेल, इसका पता नहीं क्या है। 7 का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री पुत्री एस की पुत्री तो एस की पुत्री कौन है, आर तो एस की पुत्री आर है, तो ये इसकी माँ है, हाँ। तो ये इसका पिता एस की पति होगा, पुत्री आर। ठीक है। ठीक है। आगे रिलेशन एस की क्या है, सही है रिलेशन आगे ये पुत्री है, पुत्री आ गई, हाँ। तो एस की ये पत्नी है, पत्नी की माँ कौन होती है, सास तो यही ऑप्शन हो गया, इसको चेक नहीं करेंगे। हम्म। समझ गया। सबसे पहले क्या सीखेंगे इसमें, तो सीखना क्या है कि पहले ही देखेंगे जेंडर, देखेंगे मेल है फीमेल है, तो ये फीमेल है, तो फीमेल है तो तुरंत ये देखेंगे पी कहाँ दिया गया है, पहले पी को देखेंगे, अगर पी अगर मेल आ रहा तो उसको नहीं चेक करेंगे, बात खत्म, ठीक है। तुरंत मिल जाएगा, तुम ऐसे तुम 10 क्वेश्चन देखो तो तुम्हें 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, तो ऑप्शन तुरंत काटो, मतलब एक या 2 क्वेश्चन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, समझ गया। तो और लिखो, देखो समझ आइए, अजय चेक करना है, तो ठीक है, अब कर लोगे, देखो फिर ये कर लो, कम से कम 15 क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, आएगा तो उल्टा पढ़ा करो, ए पढ़ लिया, तो बी की क्या है, बी का पुत्र है तो बस ऐसे पढ़ो, बी का पुत्र कौन है, ए ऐसे पढ़ो, ए पढ़ो मत, बी का पुत्र कौन है ये, फिर बी का बहन कौन है ये, फिर बी की पुत्री कौन है ये, बी की माँ कौन है ये, ए बस ऐसे पढ़ो। अब एक तुम पहले पढ़ लोगे तो कंफ्यूज होगा, ऊपर कौन नीचे कौन, कौन किसका रिलेशन है क्या है। और हमने बताया वैसे करो, वैसे इसमें आ रहा है छोटू, वैसे यारो वैसे बताया हमने, बेटर है ऑप्शन, तीनों में कटेंगे तो ऑप्शन नहीं कटे देखो, दे दो शुरुआत पहला तो आ ही नहीं रहा पहला आंसर है तुम्हारा देखो पहले फिर देखो, जो क्वेश्चन करो तो समझ आएगा, ठीक है। बताओ क्या है क्या बता ए ऑप्शन, एक्स का क्या है वो, जेड एक्स का भतीजा है तो एक्स, तो जेड को एक्स लिखा है, एक्स का भतीजा, देखो ऐसे पढ़ो, एक्स का भतीजा कौन है, जेड तो एक्स, एक्स का कौन होगा, भतीजा एक्स का भतीजा होगा तो इसका कौन होगा, भाई या बहन इसका कोई भाई होगा, हम्म। भाई कोई मान लो, भाई या बहन हो कुछ भी मान लो, हाँ बहन मान लो ठीक है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे बहन का ये मान बेटा लो, इसका कौन होगा, बेटा, बेटा जेड ये क्या है, जेड मानो तो जेड ये क्या है, मेल है फीमेल है, मेल है प्लस तो फीमेल मेल है ना, मेल हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये जेड कहाँ, एक जेड ये है, एक जेड ये है, एक जेड ये, एक जेड ये, ठीक है। अब इसका देखो एट दी रेट का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है एट दी रेट का क्या, ए, बी का पुत्र है तो बी का पुत्र कौन है, ए। तो बी का पुत्र ए, तो ए एक ही जगह जेड है ना ये, हाँ। तो ए क्या मेल आ रहा है, बस ये देखना भी क्वेश्चन नहीं करना है, हाँ तो ए क्या मेल आ रहा है, हाँ। ये मेल आ रहा है, हाँ। और यहाँ भी मेल है, वैसे बनाओ दे भैया वैसे चिन्ह बनाओ जैसे हमको आते जाओ यही गालो ये भी ये वैसे चिन्ह बनाओ जाके जेड वाले जब चिन्ह है सो भाई जेड मतलब बी के स्थान पे जेड रखो इसका हाँ। मतलब अच्छा जेड रख लो, जेड ऐसे अच्छा समझ में आई बढ़िया बाई, तो बाई का पुत्र कौन है, जेड जेड तो ये क्या आ गया, मेल आ गया, बस ये देखना क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। हाँ। तो मेल आ गया, हाँ, तो बस ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये नहीं कर पाऊंगी, यही है। इसके बाद देखो ये हैच का मतलब क्या है, एच का मतलब है ए बी की पुत्री है बाई की पुत्री कौन है, जेड तो बाई की पुत्री ये जेड है, ये क्या आ गया फीमेल, तो ये होगा ऑप्शन, नहीं तो इसको तो काट दो तुम, ठीक है, बस ये काटना पीटना है, ठीक है। और ये देखो बी का पुत्र जेड ए बी का पुत्र मतलब एट दी रेट का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है ए बी का पुत्र तो बी का पुत्र, ये बी का पुत्र कौन है, जेड का पुत्र कौन है, भाई जेड का पुत्र, भाई जेड का पुत्र बाई हो गया, ये तो है ही नहीं तो ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अच्छा अभी इतना ही पढ़े मान लो, आगे कुछ रिलेशन दिया हुआ तो ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। हाँ। और ये डाल देखो हैच का मतलब, एच का मतलब पुत्री ए बी की पुत्री है तो बाई हैच, तो ये हो गया जेड की पुत्री जेड की पुत्री कौन है, बाई, भाई ये भी हो सकता है। अब तुम्हें करना क्या है कि शुरुआत से जब तुम्हें निकल रहा है कि यहाँ मेल हो सकता है, तो पहले इसको चेक कर लेना तुरंत, अगर काटा पीटी क्यों करनी, क्या मतलब काटा पीटी से, ठीक है। यहाँ मिल रहा है, अगर इसमें नहीं, ये तो फीमेल मिला तो उसको छोड़ देंगे, इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इसको तो बिल्कुल नहीं करना है, इस वाले को, ठीक है। अब ये जवाब देखो, तो एट जेड का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है ए बी का पुत्र तो जेड का पुत्र कौन है, जेड बाई का जेड बाई का बाई का पुत्र कौन है, जेड प्लस हो गया, परसेंटेज का मतलब, ए बी की बहन है तो एक्स की बहन कौन है, भाई तो एक्स की बहन, भाई तो एक्स की बहन ही है, ये इसका पता नहीं क्या है ये, तो ये इसका इसकी बहन है, बहन का पुत्र का कौन होता है, भांजा भांजा, जो भी है, अंग्रेजी में सब एक जैसे होते हैं, ठीक है, हाँ भतीजा हिंदी में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो बस आंसर यही हो गया हमारा, अब समझ आ गया, ठीक है। पिता होगा, हाँ, हाँ पिता है पिता के मम्मी हाँ। पिता की माँ होगी दादी, हाँ, ये दादी कौन है, इसकी वे है मतलब दादी है आपकी दादी दादी क्या एस टी पी क्या कुछ लिया होगा ना, हाँ पी आर की दादी है आगे पी है पी है ये माइनस मेल, ठीक है। तो आर की दादी कौन है, पी। पी, तो आर और पी देखना है, ठीक है। तो पहले आर पी देख लो, आर ये पी है, दूर दूर है, ठीक है। इस हैच का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए बी का पिता है तो बी का पिता कौन है, आर का पिता क्यों बी का पिता हाँ बी का पिता कौन है, ए। तो बी का पिता ए। ए, तो ये पिता कौन है, बी का पी का हो जाए वो बी अब का देखो ए बी का पिता कौन है, हम्म। ए, अब ये इधर भाग रहा है, हाँ क्यों का पिता इधर भाग रहा है, हम्म। ये इधर भाग रहा है कि इधर ये से कह रहा है, ये बी का पिता कौन है, ए। तो इसीलिए इधर हुआ, हाँ। अब ये इधर इधर हो जाएगा तो ये क्या होगा, पिता का प्लस ही हो जाए तो प्लस यहाँ प्लस है, ना।
प्लस नहीं माना। यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल हो गया, हाँ। तो ये हो सकता है। नहीं। समझ गए? हम्म। इतना दूर ऐसे ही पकड़ते हैं, ठीक है, अगर हाँ। चिन्ह जैसे है, ठीक। हम्म। अब देखो इस हैश का मतलब ये पिता है, पिता। तो ये तो पिता हो गया। हाँ, इस परसेंटेज का मतलब क्या है? बहन। 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 देवता है। तो बहन, तो ये बहन हो सकती है, कौन हो सकता है? पिता की तो बहन क्योंकि हुआ। होगी ना फिर। हाँ? क्योंकि होगी ना। मतलब ये मेल फीमेल निकल रहा तो हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं होगा। अब इसको चेक कर लो। हम्म। तो पी का क्यू का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ए बी की बहन है। तो बी की बहन, तो क्यू की बहन कौन है? पी। पी मेल फीमेल हो गया। हाँ। अब इसका मतलब हैश का मतलब, इसका मतलब ए बी का पिता है। तो आर का पिता कौन है? क्यू। तो आर का पिता क्यू क्यू तो आर का पिता क्यू। क्यू, तो ये भाई बहन हो गए, हाँ। ये पिता हो गए, तो ये तो दादी होंगी नहीं, बुआ हो जाए तो। बुआ हो गई, हाँ। ये होगा नहीं, ठीक है। इसको देखो, अब देखो इसका मतलब क्या था? ये पिता है, मतलब ए बी का पिता है। इधर देखो, जरा समझ में आ गया। हाँ। इस हैश का मतलब क्या था? बी ए का पिता है। पिता है, तो क्यू का पिता कौन है? पी। ये होगा। नहीं। फीमेल निकल रहा है, तो मेल दिखाई नहीं, बात खत्म। नहीं समझ में आया? नहीं। पर इसको छोड़ देंगे तुरंत। अब इसका देखो, इसका हैश का क्या, एट द का क्या दिया? ए बी का पुत्र है। तो क्यू का पुत्र कौन है? माँ बोलो। माँ क्या है? बी की माँ है। अरे हाँ सॉरी। ए बी की माँ है। ए बी की क्यू की माँ। माँ कौन है? पी। पी हम्म। पी फीमेल हो गया, हाँ। ठीक। हाँ। अब इसका मतलब क्या? आर की माँ कौन है? क्यू। आर की माँ कौन? क्यू। हाँ। तो इसकी दादी हो गई माँ, माँ की माँ। माँ की माँ निकल ली। नानी हो जाए। हाँ, तो नानी हाँ, पानी सब नानी दादी दादी की इंग्लिश में बात तो है। ठीक है। अच्छा सही है, तो पहला ये तो सही है। समझ गया? जब तुम्हें वहाँ पे दोनों हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन आ गए, हाँ। अगर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन में भी आते हैं। ऑफलाइन होगा। एक तरफ अंग्रेजी में आएगा, एक तरफ हिंदी में आएंगे। अब तुम्हारी जो जगह तुमने सेलेक्ट की है उससे करो। अगर समझ में आया तो इंग्लिश का ऑप्शन देख लो तुरंत, ठीक है। समझ गया? अब दादा दादी दी है ना उसमें, दादी दी है बस, तो ये मानना पड़ेगा, और कुछ निकल ही नहीं रहा। समझ गया? तो ऐसे चेक करना, ठीक है, ऐसे ही कर लो। और दूसरा लिखो, देखो बोलो। डब्ल्यू प्लस एक्स गुणा वाई प्लस जेड बोलो, गुणा वाई प्लस जेड। बताओ। और ए बी ए प्लस बी का मतलब है ए बी का बेटा है। तो एक्स का बेटा कौन है? डब्ल्यू एक्स का बेटा डब्ल्यू माइनस वो प्लस, प्लस ठीक। और बताओ। गुणा का अर्थ है ए बी की माँ है तो बाई की माँ कौन है? एक्स। तो बाई की माँ कौन है? एक्स। एक्स ये हो गया। एक्स की माँ हो जाएगी तो भाई। ये इसका भाई, ये बहन हो गई, भाई होगा, कुछ होगा। कुछ होगा। और बताओ। प्लस का, प्लस का है ए बी का बेटा है तो जेड का बेटा कौन है? भाई। तो जेड का बेटा, तो भाई। भाई बेटा है, हाँ, तो बेटा हो गया, तो ये क्या होगी? शादी पत्नी। पत्नी होंगी। तो ये पति होगा, ये पत्नी होगी। तो पूछा क्या है? डब्ल्यू की माँ जेड से किस प्रकार तो संबंधित है? डब्ल्यू की माँ कौन है? मम्मी है, मतलब पत्नी। डब्ल्यू की माँ कौन है? एक्स। एक्स हाँ। एक्स का बताना है, एक्स कौन है इसकी? जेड की पत्नी है। पत्नी हो गई। समझ गया? अब लिखो और दूसरा। हाँ, थोड़ी जल्दी तो लिख लो क्वेश्चन, दो लिखो क्वेश्चन, ठीक है। लिख लो, चलो पढ़ो। क्यू के पिता बी के दामाद है। तो जो क्यू के पिता है, क्यू के पिता ये हो गए, और बी, जो बी है ये इनके दामाद है। तो बी के दामाद कौन है? क्या क्या निकालेंगे, क्या बनाएंगे? इसकी पत्नी बनाएंगे। हाँ। पत्नी हो गई, बी के दामाद है, तो इसकी माँ होगी। माँ के कौन है? ये दामाद हो गए। समझ गया? हाँ? बी है क्या? माइनस माइनस। ये तो क्यू के पिता, हाँ। बी के दामाद बी है ना, बी के दामाद। ऊपर आ तो ये रहेगा। माइनस हो गई। दामाद ऊपर क्यों आएगा? ऊपर आ रहेगा, वो नीचे रहेगा। दामाद तो नीचे आएगा ना। दामाद नीचे ना कहाँ नीचे है? नहीं, ऊपर ही है। तो तुम्हारे सास ससुर पिता सब ऊपर ही तो आते हैं। हाँ सास ससुर पिता। हाँ, तो ये सब वैसे ही ऊपर ही दामाद आते हैं। बेटा होता है, बेटे जैसा होता है भाई। पत्नी का ही तो पति होगा। हाँ तो भाई। वही तो कह रहा हूँ मैं। जैसे तुम दामाद किन के हो? क्यू के पिता बी तुम के अपने सास के दामाद। कहाँ लगे? हैं? तुम अपने सास के, दामाद। तो सास तुम्हारी ऊपर आएंगी नीचे आएंगी? सास ऊपर आएंगे। सास की बेटी, भाई बेटी के पति, हाँ तो तुम कहाँ आ रहे? नीचे आ रहे, ऊपर आ रहे? नीचे। तो नीचे तो आए। समझ गया? हम्म। अब पढ़ोगे। सी क्यू की बहन है। तो सी क्यू की बहन कौन है? सी सी, क्या बताओ। और पी की बेटी है। और पी की बेटी है, तो और लगाया तो और का संबंध पहले से हो जाता है, ठीक है। सी से। पूरा बताओ क्या लिखा है। क्यू सी की, क्यू की बहन है और पी की बेटी है। हाँ, तो पी की बेटी कौन है? सी सी। तो पी की बेटी है, तो ऊपर आ जाएगा पी। पी पत्नी। ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हम्म, यहाँ भी पी बना लो, यहाँ भी पी बना लो, हम्म, ठीक है। हम्म। और बताओ। पी क्यू की मामी है। हैं? पी क्यू की मामी है। पी क्यू की मामी है, हाँ, क्यू की मामी पी। मम्मी हो गई। तो अब क्लियर हो मामी गए। मामी माई। माई। मामी नहीं, मम्मी होगा वो। माई। मामी नहीं, मम्मी होगा, ठीक है। क्योंकि मामी मम्मी होगा, ठीक है। ठीक है। और बताओ। ठीक है। और बी पी बी से कैसे संबंधित है? पी हाँ, बी से कैसे संबंधित है? हाँ, तो जो पी है, बी का बताना है। पी बी से किस प्रकार संबंधित है? पी कॉमा बी हाँ। से किस प्रकार संबंधित है? पी कॉमा बी से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रकार संबंधित तो पी क्या है? पी तो क्या हो जाएगा? वो पता नहीं, हो जाएगी बेटी। बेटी हो जाएगी। तो बेटी किसमें दिया है? और दूसरे 4 में। चौथा सही है। बेटी बी ऑप्शन है, तो दूसरा हो जाएगा। हम्म। समझ गया? हो जाएगा। ये ऑप्शन आ जाता है, कंफ्यूजन है कोई ऑप्शन। आंसर तुम्हारा मान लो क्या निकला,
बेटी निकली, अब ऑप्शन क्या लगाओगे? वो मामी और मम्मी में कंफ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा। तो ये मैं तो मैं वही लगाना बोला पड़ेगा। ना वो दिया है कंपनी के साथ मामी हमारे कल बुलाया था अगला मामी और पर होते हैं। ये कर लोगे अब? हाँ। अब इसी प्रैक्टिस करना, ठीक है? हम्म। अब कौन से थे? वो बता दो, गिनना, त्रिभुज गिनना। तो फिर अब तुम्हें याद आया था कि ये वाली क्वेश्चन आई है कौन सा है? तुम्हें बताई नहीं थी वही तो ये थे, वही तो थे। यही थे ऑप्शन, ये ऑप्शन ये बिगड़ वाली? जाएंगे। ठीक। ये बता दो। देखो त्रिभुज में कितने होते हैं? एक। फिर त्रिभुज बनाओ, कितने हो गए? तीन। तीन। एक तो बड़ा वाला, दो ये हो गए, ठीक है? और बनाओ तो अब बताओ। 1 2 3 एक, दो, 6 तीन, क्या हो गए? छः। छः। क्या करते हो? या जोड़ ले या अगली संख्या थोड़ा कर ले बटे 2 एक, दो, कितने हो गए? 6 छः, ठीक है? अब बताओ। 1 2 3 4 पाँच हो गए। 5 हो गए 20 हो गए। 6 3 5 15 या तो 1 + 2 + 3 + 5, या तो ऐसे कर लो, या तो कर लो n + 1 बटे दो। 2, या 5 रख दो, 5 × 6 बटे 2, 15 हो गए। 15 हो गए, ठीक है? या तो जोड़ लो, या तो n + 1 बटे 2, या 3 रख दो, 3 × ये 4 हो गया बटे 2, क्या होगा? 6। या तो सीधे ही पता चल रहा है, ठीक है? अब देखो इसमें कितने हैं? 3। ऐसे कर दो, कितने हो गए? 6। जब भी आप क्रॉस लगाएंगे, एक क्रॉस लगाया 6 1 2 तो 2 का गुणा कर दो, ठीक है? 2 क्रॉस लगाए तो 1 2 3 तब 3 का गुणा कर दो। तो ये भी त्रिभुज में ही गिने जाएंगे, ये नीचे हाँ। आपने वो कर दिए। क्या कर दिए? हाँ वो लाइन हो गई देखो देखो, कोई चीज छोड़े समझो, ठीक है? हाँ। इसमें कितने हैं? एक अब कितने हैं? 3 अब देखो, अब तुम्हें पता चला कितने हैं, ठीक है? अब देखो तुम्हें जोड़ रहे हैं, ठीक है? अब तुम्हें बताएं कैसे? देखो 6 होंगे, ठीक है? 6 से होंगे, 1 2 3 पहले 3 थे, हाँ। अब एक लकीर करी तो एक 2 का गुणा कर दिया, ये डबल हो गया ना, ऊपर लग नीचे लग, कैसे? पूरा एक है ये, एक हो गया, ठीक? इसके बाद ये पूरा हो गया एक, खत्म। अब ये देखो, ये वाला एक और ये वाला एक, 2, तो ये 2 हो गए, ये तो खत्म हो गए। अब देखो ये पूरा एक है, देखो फिर एक आ गया, अब ये तो पूरा खत्म है बड़ा वाला, अब ये छोटा वाला आ गया, देखो अब ये छोटा, ये इधर भी है, 2 ये 6 तो सुनेगा, अब देखो इसको छोड़ दो, ठीक है? अब देखो इसको देख, नया बना लो, देखो इसको काटा, इसको काटा, तो इसमें कितने होते हैं? एक है, अब 3 कैसे? 1 2 सूत्र लगा दिया, ठीक है? तो 2 थे, यहाँ गुणा किया तो एक का तो पहले 3 थे, एक किया तो 2 का गुणा कर दिया, 6 हो गए। अब क्या किया आपने? किया एक तो ये काट ही दिया, एक बार काटा, 2 बार काटा, तो क्या करेंगे? 3 गुणा 2 अबे 4 1 2 3, अभी कितने भाग है? एक वाला भाग है, 1 2 भाग है, 1 2 3 हो गए, 3 गुणा कितने हो गए? समझ में? ठीक है? अब वो जोड़ा कैसे जोड़ते हैं, ठीक है? सबसे बड़ा कितना है? एक लिख दिया, ठीक है? फिर इसी बड़ा सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा है, ठीक है? सबसे बड़े में ये इधर है, ये है, ऐसे इधर भी है, समझ में? 2 हो गई। अब देखो बड़े वाले हो गए, अब देखो छोटे, देखो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे यहाँ आ गए, तो ये छोटा वाला है, एक है ही, अब इसी छोटे में देखो 2 ये दिए, 2 दिए, 2 ये भी 2 है, ठीक है? समझा? अब देखो और छोटे में आ जाओ, ये है बड़ा वाला एक है, इसमें और 2 दिए, देखो 9 हो गए, 3 3 6 9। अब इसके बाद आपको त्रिभुज होगा, अब ये देखो ये भाग गया, त्रिभुज है नहीं, ये तो त्रिभुज है, ये भी तो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज नहीं होगा। अब इसमें एक लकीर और खींच दें, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो 4 गुणा कर देंगे, कितने पार्ट होंगे गुणा, ठीक है? तो ये निकालो 4 4 × 5 1 2 3 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, अब तो n + 1 लगा दो, ये 2 4 × 5 बटे 2 2 दूनी 10 तो 10 आ गया। अब कितने पार्ट है? ये ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाला कितने हो गए? 2 तो 20 आ गए, ये तो ये काम खत्म ऊपर वाले का। अब नीचे वाला देखो, नीचे ये समझ आ गया हो? बता दें?